नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरगी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम पंचायत सुरगी में माता शीतला मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में शीतला माता का विशेष महत्व और आस्था है। मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम बघेल ने कहा कि इससे पहले भी सुरगी आ चुका हूं, राजीव गांधी की किसान न्याय योजना लेकर आए। सरकार बनने के बाद किसानों के हितों में किए गए वादों को पूरा करने का फैसला लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजनांदगांव विधानसभा के ग्राम सुरगी में भेंट मुलाकात के दौरान कई घोषणाएं भी की गई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में अभी सब जनप्रतिनिधि में स्वागत करी से आप सबके अपन बीच के हरे सब जन आप जाना था। दूसर तरफ हमारा अधिकारी मन आए हैं कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के उद्देश्य ये है कि हमन जन विधानसभा में बैठ के योजना बनाथन, कार्यक्रम बनाथन, बोला नियम बना के लागू करे काम हमारे अधिकारी मन करी थे। तो जनप्रतिनिधि में विधायक मन भी लाए हमें है और दूसरा तरफ हमारे अधिकारी मन आए तो मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ और ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद जी आए, जोरदार ताली बजा स्वागत करा। दूसरा हमारे कमिश्नर साहब दुर्ग के आईजी, नवा आईजी आए है, आज यहाँ ज्वाइन करे दुर्ग संभाग के आईजी अंकित आनंद जी, यहाँ के एसपी साहब ये लोग तुम जानते हो, और कलेक्टर साहब और एक गांव हमारे सबो जनप्रतिनिधि मन पर भी ताली बजा स्वागत कर दो। तो ये साल के 3 किस्त कौन कौन किसान मन मिले, हाथ उठावे। अच्छा, एक जन किसान को बोलना चाहे थे हाथ उठाए। अच्छा, वो तरफ काट लेते भाई। अच्छा, का नाम बता? मैं गंगाराम साहू। गंगाराम साहू, कते जमीन गंगा भाई? 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ कर्जा कते ले रहे? मैं 1 एकड़ के ले रहे हूँ। नहीं, 2018 में 2018 में मैं ऋण माफी कब हुई? और 1 एकड़ के पूर्तन जति करते सब माफ हो गए। सब माफ हो गए? हाँ। अच्छा, अभी धान बेचा था? हाँ, अभी बेचाए नहीं है, टोकन नहीं कटे हैं। टोकन नहीं कटे? हाँ। आज का तो ऑनलाइन तक शुरू कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। फायदा होगा से? हाँ। अच्छा, पिछले साल के पैसा मिल गए? हाँ, मिल गए। अच्छा गंगा भैया, ये होता कर्जा माफी हो गया, धान हूँ बरोबर बेचा थे, है ना, बोनस हूँ बरोबर, राजीव गांधी किसान न्याय पैसा भी मिला थे, हाँ। है ना। हाँ। तो क्या करे पैसे उबरा मिलते कर? खेती बाड़ी लगान न क्या लगाए? बोर करे, क्या करे, फेंसिंग करे? पे गन्ना लगा हो। गन्ना लगाए? हाँ। तो अच्छा, संवर्धन बेचे जावे तो 355 रुपये है? नहीं, वो करका भाग जाता। अच्छा, करका भाग बालोद जाता। हाँ। अच्छा, तो गन्ना भी लेता। और 2.5 एकड़ में कब कम गन्ना? 32 सारे में। 32 सारे। हाँ। और बचत के धान? हाँ। टोका दोनों रजिस्ट्रेशन कराए अलग अलग? हाँ। चलो खूब बधाई भाई। एक से 2 प्रश्न बोल। प्रश्न है? हाँ। अच्छा, ले भाई। राजीव गांधी न्याय योजना के अंदर हाँ। ग्राम सेवक मन बता थे हाँ। कि चंदन के खेती करबे तो 10,000 रुपया 3 साल में मिली। चंदन नहीं, फलदार वृक्ष लगावे या इमारती लगे, मतलब वृक्ष की खेती करवे। हाँ, तो वो चंदन तो वृक्ष में से का मंत्री महोदय? हाँ जी, आते तो लगा सकते कि नहीं? काबर नहीं लगा सकते? बस यही पूछना था। हाँ, तो कहीं लगा ते, हाँ, धान छोड़ के दूसर फसल लगाए, हाँ, है ना, तो 10,000 रुपया एकड़ के हिसाब से मिली। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। अखिलेश, सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। वहीं आज वो किसानों से मिलते हुए उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें सुझाव भी दिए। इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार मैराथन जो बैठक कही जा सकती है, भेंट मुलाकात का जो दौर चल रहा है, वो काफी कांग्रेस से जो सत्ता है उसको काफी ज्यादा एक लोगों के अंदर जाने की कला मानी जा सकती है या एक रणनीति भी मानी जा सकती है। क्योंकि लोग जो है प्रशासन से ना सीधा सवाल करके सीधा अपने मुखिया
जो एक बात बोली जा सकती है, नौकर और जो सेवक है, नौकर जो प्रशासक है उससे ना कह करके सीधा सेवक से अपनी रूबरू होते हैं। तो जब सेवक से अपनी बात करते हैं तो अपनत्व की भावना आती है। इसी अपनत्व को सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर एक विधानसभा में जा करके भेंट मुलाकात का दौर जो चालू किया है वो काफी लाभकारी साबित हो रहा है। इसी के तर्ज पे आज अभी हाल ही में वीडियो में दिखाई दे ही रहा था कि जिस तरीके से गंगाराम ने अपने एक मुख्यमंत्री से सीधा संवाद कर रहा है कि कितना कर्ज माफी हुआ तो कब हुआ, कितना लाभ मिल रहा है, कितना तुम्हारा खेत है और खेत में किस किस तरीके से धान की बुआई होती है, क्या उपार्जन कर रहे हो। अभी ऐसे तमाम जो सवाल था और एक खुल करके जो बात किसान अपने किसान नेता के साथ में कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और इसी के तर्ज पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो अगर बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए या फिर यूथ की बात की जाए, इसमें यही समानता है कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हंस करके बात करते हैं, लोगों से अपनत्व की बात करते हैं, इसी का जो नतीजा है, जो एक बड़ी सीट जीत करके आई है और इसी को रणनीति बना करके 2023 की जो चुनाव की रणनीति है उसको समाहित निश्चित तौर पे किया जा रहा है। और इसी का जो अंश है आने वाले कल में किस तरीके से दिखाई पड़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी रवि। अखिलेश, लेकिन एक सवाल और है कि जैसे सीएम बघेल एक मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में जाते हैं और उनसे भेंट मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, क्या इसके पहले कोई मुख्यमंत्री ने ऐसी भेंट मुलाकात कार्यक्रम जैसे कोई योजना या फिर वो भी करते रहे? डॉक्टर रमन सिंह की अगर हम बात करें या फिर सीएम बघेल की ये जो एक पहलू है, जो इनका अगर कहा जाए कि राजनीतिक क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जनता के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, क्या सीएम बघेल की लोकप्रियता इससे और ज्यादा बढ़ रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे पहले सवाल यही है कि पूर्ववर्ती जो सरकार रही है, रमन सरकार, वो विकास यात्रा के तर्ज पे निकलता था और निश्चित तौर पे हर साल विकास यात्रा के जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2.5 साल के बाद ही प्रारंभ किया भेंट मुलाकात का दौर, उसी तर्ज पे डॉक्टर रमन सिंह विकास यात्रा निकालते थे और विकास यात्रा में जो भी आम जन जो थे वो अपनी समस्याओं को पटल पे रखते थे। और रमन शासन काल में कई ऐसे जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं जिनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये सद्भावना बोला जा सकता है या जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं पहले उनके बारे में बता करके परिचय, बाकायदा जो आम जन है उनसे परिचय भी करवाए कि ये हमारे मुख्य सचिव है, ये हमारे ऊर्जा विभाग के सचिव है। तमाम ऐसे जो सचिव और प्रशासनिक अधिकारी जो डीजीपी है उनको वो बैठे हुए थे, ऐसे आम जन से सीधा रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि ये हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, यही जो है हम लोग आदेश करते हैं तो ये लोग पालन करवाते हैं, ये स्पष्ट रूप से बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तर्ज पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके लिए ताली भी बजवाते हैं और ताली लोग बजा रहे हैं। ये सबसे पहली दफा ऐसे ही हो रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी को सामने रखा जा रहा है, क्योंकि उनकी भी जो कार्यशैली है वो काफी सराहनीय रही है। अभी तक की जो शिकायत की बात लेकर के आते थे, जब से भेंट मुलाकात का जो दौर चालू हुआ है, कोई भी आम आदमी अगर कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए जाता है तो किसी को पर्ची देने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में वो सीधा जाकर के कलेक्टर से मुलाकात करके अपनी समस्या बताता है और तत्कालिक उसका समाधान हो जा रहा है। ये भेंट मुलाकात का जो असर है वो दिखने लगा है और इसका क्रेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निश्चित तौर पर उठा रहे हैं, क्योंकि लोग यही मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री से सीधा कोई भी सवाल कर सकता है या उनको सीधा फोन लगाते हैं तो बाकायदा वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो उठाते भी हैं और उनका समस्याओं को सुन करके तत्कालिक निर्देश देते हैं कि ये राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, इसका तत्काल निदान कीजिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो आम जन के बीच में जा करके समाहित कर रहा है और आम जन के बीच की समस्याओं को सुन रहा है, ये पहली बार हो रहा है और निश्चित तौर पे इसका जो असर है कहीं ना कहीं 2023 की जो चुनाव है उसमें देखने को भी मिलेगा। और भाजपा जो रणनीति बना रही है वो गजब की रणनीति भी एक हिसाब से माना, जो प्रतिपक्ष का जो सवाल होना चाहिए, जो विपक्ष का जो सवाल होना चाहिए वो कर ही रही है, लेकिन अब किन किन मुद्दों को लेकर के अब भाजपा कांग्रेस को घेरेगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी रवि। अखिलेश, वहीं जैसा कि आपने बताया कि सीएम बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद ये जनता के बीच में एक संदेश गया और अधिकारियों के बीच में एक संदेश गया कि किसी भी तरीके से जनता को परेशानी ना हो। जैसे आपने ना कलेक्टर डीएम का नाम लिया कि लोग बड़े आसानी के साथ मिल सकते हैं, किसी पर्ची लेने की जरूरत नहीं। वहीं अगर हम बात करें ब्लॉक लेवल की, तहसील लेवल की, जो एक भ्रष्टाचार आमतर राज्यों में होता रहा है, आज भी हो रहा है कुछ राज्यों में,
जहां पे आय प्रमाण पत्र के नाम पर, जाति प्रमाण पत्र के नाम पर, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन सारी पेंशनों के नाम पर, योजनाओं के नाम पर जो तहसीलदार, लेखपाल, कानून को तमाम ये जो अधिकारी रहते हैं, क्या ये छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद इन सारी जो प्रवृत्तियों में भ्रष्टाचार होता था वो भी खत्म हो रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो भेंट मुलाकात का जो दौर चला आ रहा है, ये सबसे सही सवाल है और ये प्रशासन को एक पहल भी करनी चाहिए। क्या भेंट मुलाकात के दौर के बाद आम जो जन है उनकी क्या स्थिति रहती है, उनकी समस्याओं का सच में समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके ही पता करने की बेहद आवश्यक है। और निश्चित तौर पे इसमें एएनबी न्यूज एक निश्चित तौर पे जैसे भेंट मुलाकात का दौर समाप्त होगा, निश्चित तौर पे वहाँ एक दौर लगा करके इसकी पड़ताल जरूर करेंगे हम। लेकिन एक सवाल स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि जैसे ही भेंट मुलाकात का जो दौर जिस विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले रहते मुख्यमंत्री, वहाँ किसी भी व्यक्ति की जो समस्या है, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो, चाहे भूमाफियाओं का आतंक हो, लगातार ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर शिकंजा भी कसी गई है। कई ऐसे भूमाफिया हैं जिसके ऊपर 420 का मामला दर्ज करके सीधा जेल भेजा भी गया है। तो एक बड़ा भी मामला निकल करके सामने आता है। लेकिन एएनबी न्यूज निश्चित तौर पे पड़ताल करेगी कि आखिर जहां भेंट मुलाकात का दौर समाप्त हो गया है वहां क्या स्थिति है, क्या सच में वहां की जो कार्यशैली है वो भेंट मुलाकात के दौर समाप्त हो जाने के बाद क्या उनकी समस्या है सच में समाधान हुआ है, या जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं किसी बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए या 1.5 लाख 2 लाख की जो सौगात दे रहे हैं बच्चों को कि आप निश्चित तौर पे पढ़ाई करो, ऐसे में क्या उस बच्ची को सच में पैसा मिला है नहीं मिला है, इसकी भी पड़ताल निश्चित तौर पे की जाएगी रवि। और निश्चित तौर पे अपने आम जन की जो समस्याएं हैं उनको भी एएनबी न्यूज लेकर के अपने निश्चित तौर पे ग्राउंड रिपोर्ट एक तैयार करके निश्चित तौर पे दिखाएगी। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन हम बात करते हैं अगर 2023 विधानसभा चुनाव की, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है, और कांग्रेस का जो चेहरा सीएम भूपेश बघेल, बहुत बड़ा नाम, और जैसा कि अभी आपने बताया कि जनता के बीच में एक उनकी अलग छाप है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए? निश्चित तौर पे अगर बीजेपी अगर कड़ी मेहनत नहीं करती है तो हार का खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। इसी को लेकर के अभी हाल ही में ओमपुरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, भाजपा प्रभारी हैं, वो अभी मैराथन बैठक ले रहे हैं। पहले जो सांसद है, महामंत्रिमंडल के जो सदस्य है, ऐसे जो तमाम नेता हैं उनकी जो मैराथन बैठक चलती जा रही है, क्योंकि कल का आगमन हुआ है और आज सुबह 10 बजे से लेकर के अभी शाम के 6 बजने वाले हैं, अभी तक बैठक प्रारंभ है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है और 2023 की किस तरीके से रणनीति बना करके कांग्रेस को घेरी जा सकती है, इसके ऊपर पूर्ण फोकस भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि आखिर इस बैठक के बाद भाजपा जो है वो क्या सड़कों पे उतर करके आती है या फिर यूं ही कमरे में बैठ करके रणनीति खेलती नजर आएगी। ये भी स्पष्ट नजर आ रही है कि कई ऐसे जो विधायक है जिनको जम के फटकार भी लगी है। हम अभी हाल ही में भाजपा कार्यालय में ही बैठे हुए थे, लेकिन कई ऐसे दौर है जो बाहर निकलते आ रहे हैं लेकिन किसी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही थी। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जो डांट फटकार का जो दौर है अब भाजपा में चल ही रही है और अंतर कलह भी माना जा सकता है, अंदर की गुटबाजी भी चलती नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि आखिर नया प्रभारी किस तरीके से गुल खिलाते हैं और गुल कितना काम आता है, ये देखने वाली बात रहेगी रवि। फिलहाल अखिलेश साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और अधिक जानकारी आपने साझा की। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल रहे। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई और साथ ही बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। वहीं सीएम बघेल को लेकर भी इस कार्यक्रम में चर्चा की गई कि आने वाले कल में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव को लेकर जिस हिसाब से कांग्रेस अपना कार्य कर रही है उसका कटाक्ष क्या होगा और छत्तीसगढ़ में जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे उठाया जाए और जनता के बीच में जाकर एक कैसे संदेश दिया जाए कि आने वाले कल में जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है और छत्तीसगढ़ की जनता की फिक्र कर रही है।
छत्तीसगढ़ में आने वाले कल यानी कहा जाए कि 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही हैं। वहीं कांग्रेस की अगर माने तो सीएम भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम करके जनता का दिल जीत रहे हैं और जनता के बीच में एक नई और एक अच्छी छाप छोड़ रहे हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो सके। वहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बैठकें की जा रही हैं और छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं सरगुजा जिले के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक के पद पर राम गोपाल गर्ग ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले संभाग के राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि संभाग के सभी जिलों की अपराध से जुड़े हुए समस्याओं का निराकरण अच्छे से किया जाएगा, वहीं बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी। राम गोपाल गर्ग ने इससे पहले कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक का पद को संभाल चुके हैं। वहीं वर्तमान में राजनांदगांव में उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। मैंने एज ए पुलिस महानिरीक्षक रेंज सरगुजा कार्यभार संभाल लिया है और इस क्षेत्र में जो भी पुलिस से संबंधित जो भी इश्यूज़ हैं, अपराध नियंत्रण, अपराधों की विवेचना और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पे सभी संबंधित जिले के एसपीज़ और अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा कर जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि सरगुजा रेंज में जितने भी ज़िले हैं सभी जगह पे अच्छी पुलिसिंग हो और कानून व्यवस्था बरकरार रहे। सभी अधिकारियों से चर्चा की जाएगी जो भी स्थानीय मुद्दे हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, चाहे अपराधों के नियंत्रण के संबंध में, उनकी समीक्षा कर विस्तृत स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। साइबर क्राइम से संबंधित हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको भी उनकी विवेचना के लिए ट्रेनिंग दी जाए और पब्लिक में एक अवेयरनेस के लिए भी हम कैंपेन चलाएंगे कि साइबर क्राइम की, ताकि घटना घटित होने से कैसे लोग बच सकते हैं साइबर क्राइम की, उसके बारे में उनको जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। जैसा आपने बताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है समय समय पर, इसको और अच्छे से सभी अधिकारियों से और सीमावर्ती जिले के भी अधिकारियों से, स्टेट के अधिकारियों से चर्चा कर जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे। वहीं सरकार जहां एक ओर बेहतर सड़क निर्माण का दावा करती है तो वहीं दूसरी ओर ठेकेदारों द्वारा बनाई गई सड़कें महीने भर में उखड़ जाती हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत हरडुआ में मंडी बोर्ड के अंतर्गत 390 मीटर सीसी रोड लगभग 16.16 लाख की कीमत से बनाई गई है, लेकिन सीसी रोड जो ठेकेदार द्वारा बहुत ही गुणवत्ताहीन निर्माण किया गया है। बता दें कि हरडुआ वार्ड 4 और 5 में सीसी रोड मंडी रोड के माध्यम से 1 महीने पहले बनाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते अभी से सड़क ही हालत खराब हो रही है। बता दें कि क्षेत्र के विधायक व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा भूमि पूजन किया गया था। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले में ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। सीसी रोड वार्ड नंबर 4 में राम कुमार मरकाम के घर से लेकर के खेतूराम साहू के घर तक के बना है। इसमें गुणवत्ता में एकदम कमी है। सीमेंट की मात्रा बिल्कुल निधार है। यहाँ तक कि अभी एक हफ्ता ही हुआ है बने हुए, उसमें गाड़ी चलने से 1 इंच अभी तक की गिट्टी निकल चुका है, गिट्टी सीमेंट। और इसका ठेकेदार, इस योजना का नाम है
मंडी बोर्ड के माध्यम से ये सीसी रोड बना है और इसका ठेका लिया है राजू राजपूत देवकर। इसके लिए ये स्वयं जवाबदार है ठेकेदार या क्या भैया, इसमें जो बना है ना उसमें कुछ मटेरियल कम गिरा है, सीमेंट का मात्रा, इसलिए ये जल्दी से उखड़ रहा है। अभी महीना भर नहीं हुआ है, लेकिन इसका पोजीशन आप देख लीजिए, इसमें मतलब मट्टी का ये मुरूम का मतलब निकल जाता है और सीमेंट की वजह से ना ये हो रहा है। ये बनाने वाला कौन है? बनाने वाला देवकर के ठेकेदार है भी। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम परशुराम साहू है। कहाँ रहते हो? हडुआ में रहता हूँ। वहीं आपको बता दें कि बेमेतरा में सड़क निर्माण में धांधली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने लगातार संबंधित अधिकारियों से इस बात की शिकायत की है, जिसके बाद सड़क गुणवत्ता को देखते हुए अधिकारी सुन नहीं रहे थे। फिलहाल अब जब मीडिया के संज्ञान में ये मामला आया, उसके बाद अधिकारियों ने अपना पैर पसारा और ध्यान दिया। आपको बता दें कि 390 मीटर सीसी रोड है ये, और तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि सड़क की हालत क्या है, इसमें किस प्रकार की गुणवत्तापूर्वक सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, कितने सीमेंट, गिट्टी और बालू का इस्तेमाल हुआ है। वहीं आप देख रहे हैं कि माननीय रविंद्र चौबे जी ने इस सड़क का उद्घाटन किया था। कार्यालय ग्राम पंचायत हडुआ का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी विभाग से, ग्राम पंचायत के अधिकारियों से इस बात को लेकर शिकायत किए कि सड़क का मरम्मतीकरण हो और सड़क की गुणवत्ता जो है बेहद खराब है। वहीं सड़क पूरी तरह से उखड़ने लगी है, गिट्टी सड़क से ऊपर आ गई है। ग्रामीण लगातार इस बात को लेकर परेशान है। ग्रामीण जनपद स्तर से लेकर तहसील स्तर तक हर अधिकारी और कर्मचारी से वो गुहार लगा चुके हैं। उनका सीधा कहना है कि सड़क पूरी तरीके से खराब है, सड़क की गुणवत्ता खराब है, अधिकारी सुनवाई कर नहीं रहे हैं और हर तरीके से उन्होंने बेहतर निर्माण सामग्री का भी दावा होने का किया है। वहीं आपको बताया कि दूसरी तरफ ठेकेदार द्वारा बनाई गई सड़कें महीने भर में उखड़ रही हैं, यानी ठेकेदार जो हैं जबरदस्त धांधली कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत हडुआ में मंडी बोर्ड के अंतर्गत 390 मीटर सीसी रोड और लगभग 16 लाख रुपए की कीमत से ये रोड बनाई गई है, लेकिन सीसी रोड जो ठेकेदार द्वारा बनाई गई है उसमें गुणवत्ताहीन रोड दिखाई दी है। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।